उसका मन अंदर जाने को कतई नहीं था। मैंने उसे आंखों से इशारा करके समझाया कि ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तब जाकर आशु मानी। उसके जाते ही सब मेरे ऊपर टूट पड़े। साले कैसे फंसा लिया तूने। मैं उनकी सारी बातें बस टालता रहा, ये कह कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस कैब शेयर की थी हमने, पर कमीने तो कमीने ही होते हैं। मैं किसी तरह से उनसे बच के अंदर आ गया। अंदर आकर देखा तो एक टेबल पर सर, नीतू मैडम और आशु बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझे देखते ही सर बोल उठे, तुम दोनों साथ आए हो, फिर आगे पीछे क्यों एंटर हुए? हम क्या बेवकूफ बैठे हैं यहाँ? सर वो बाहर रस्तोगी जी मिल गए थे, उन्होंने रोक लिया। वैसे साथ आने में कैसे शर्म। इतना कहकर मैं वही बैठ गया, पर मन ही मन आशु को कोसने लगा कि उसे कोई और जगह नहीं मिली बैठने को। इधर सर उठकर कुछ खाने के लिए गए और नीतू मैडम को मेरी तारीफ करने का मौका मिल गया। सागर जी, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया मैडम, मैंने शर्माते हुए कहा। आपको तो रोज ऐसे ही रेडी होकर ऑफिस आना चाहिए, आशु ने मजाक करते हुए कहा। हाय, फिर हम दोनों, नीतू मैडम और आशु, काम कैसे करेंगे? नीतू मैडम ने ठंडी आह भरते हुए कहा। ये सुनकर हम तीनों हंस पड़े। इतने में सर कुछ खाने को ले आए और सीधा आशु को ऑफर कर दिया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर मैं समझ गया कि आज आशु लग ही इतनी सुंदर रही है कि हर एक की नजर सिर्फ उसी पर है। मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने को उठा तो मेरे पीछे पीछे नीतू मैडम भी उठ गई। जब मैंने मैडम को ढंग से सजा सांवरा देखा तो मैंने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, वैसे मैडम यू आर लुकिंग फेबुलस टुडे। ये सुनकर मैडम भी शर्मा गई और बोली, उतनी सुंदर तो नहीं जितनी आज अश्विनी लग रही है। उसका लहंगा तुमने ही सेलेक्ट किया था ना? मैंने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा। नहीं तो मैडम। मैडम ने शायद मेरी बात मान ली, या फिर उन्होंने जानबूझकर उस बात को और ज्यादा नहीं कुरेदा। खैर, मैं और मैडम खाने पीने की सभी चीजों का मुआयना कर रहे थे कि तभी उनकी नजर मसाला डोसे पर गई और वो मुझे खींचकर वहां ले गई। मैं एक्स्ट्रा बटर डलवा कर उनके लिए डोसा बनवाया और अपने लिए मैं आलू चीज पफ ले आया। जब मैंने उन्हें ऑफर किया तो उन्होंने एक पीस खाया और बोली, सागर जी आपकी पसंद का जवाब नहीं, हर चीज में आपकी पसंद ओसम है। मैंने बस उन्हें शुक्रिया कहा और फिर उनके डोसा खत्म होने के बाद वापस आकर बैठ गए। चूंकि हमें आने में थोड़ा समय लगा था तो सर पूछने लगे, कहाँ रुक गए थे तुम दोनों? मेरे कुछ बोलने से पहले ही मैडम बोल पड़ी, डोसा खा रहे थे। अब ये सुनकर सर चुप हो गए। दूल्हे की बारात आई और तभी खाना खुल गया और सभी लोग लाइन में लग गए। सर सबसे पहले और उनके पीछे नीतू मैडम, फिर मैं और मेरे पीछे आशु। आज पहली बार आशु इतनी बड़ी और महंगी शादी में आई थी और खाने के लिए जो चीजें रखी थी वो उसके नई थी। उसने वो कभी चखी भी नहीं थी। आशु ने कहा कि उसे दाल चावल खाने हैं तो मैंने उसे हंसते हुए समझाया कि वो सब यहाँ नहीं मिलता। मैंने उसे पहले दाल महारानी, पनीर लबाबदार और 2 रोटी दिलवाई और मैंने अपने लिए चिकन और नान लिया। हम वापस बैठकर खा रहे थे। मैडम ने भी चिकन लिया था और सर ने वेज लिया था। तुम सारे नॉन वेज यहाँ बैठो, मैं और अश्विनी कहीं और बैठेंगे। अब ये सुनकर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आशु कहीं और जाए। इसका जवाब खुद आशु ने ही दिया, पर सर सारे टेबल फुल हैं। ये सुनकर मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उन्होंने जैसे तैसे अपनी हंसी छुपाई। नीतू मैडम ने मुझे इशारा किया और मैं उनका इशारा समझ गया। हम दोनों ने एक एक लेग पीस उठाया और जंगलियों की तरह खाने लगे। हमें ऐसा करते हुए देख सर मुंह बिदकाने लगे और बोले, ढंग से खाओ, ये क्या जंगलियों की तरह खा रहे हो? इतना कहकर वो उठ के चले गए और इधर मैं, मैडम और आशु हंसने लगे। मैडम की नजर आखिर रिंग पर चली गई और उन्होंने आशु से पूछ लिया, अश्विनी ये रिंग आपको किसने दी? अब ये सुनते ही मैंने अपनी आंखें फेर ली और ऐसे दिखाया जैसे मैंने सुना ही ना हो। वो मैडम इसके आगे वो कुछ नहीं बोली और शर्माने लगी। अच्छा जी, उसने तुम्हें प्रोपोज कर दिया और तुमने हाँ भी कर दी? मैडम ने थोड़ा जोर से बोला ताकि मैं भी उनकी बात सुन लूं। प्रोपोज? किसने किसे किया? मैंने जानबूझकर ऐसे जताया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। सागर जी, आपका पत्ता तो कट गया, मैडम ने मेरे मजे लेते हुए कहा। मैं जानबूझकर जोर से हंसा ताकि उन्हें ये इत्मीनान हो जाए कि मेरे और आशु के बीच में कुछ नहीं चल रहा। खाने के बाद आखिर दुल्हन का आगमन हुआ। दुल्हन के जोड़े में राखी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर शुरू हुआ नाच गाने का मौका और डीजे ने एक के बाद एक गाना बजाकर में जान डाल दी। मैडम ने सर से नाचने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उठ के खड़ा हुआ और आशु और मैडम को अपन साथ जबरदस्ती डांस के लिए ले गया और हम तीनों ने बड़े जोर शोरों से नाचा। सर से हमारी ये खुशी देखी नहीं गई और उन्होंने हमें इशारे से हमें वापस बुलाया और कहा कि अब हमें चलना चाहिए।
निकलने से पहले हमें शगुन तो देना था, इसलिए हम सारे स्टेज के ऊपर चढ़ गए। दूल्हे से मैंने हाथ मिलाया और फिर राखी से मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते की, पर वो हमेशा की तरह ही मुझसे गले लग गई। उसके पति को थोड़ा अटपटा सा लगा, पर उसने कहा कुछ नहीं। इधर राखी ने खुद ही माहौल को हल्का करने के लिए कहा, सागर जी इतने हैंडसम लग रहे हो कि मैं तो सोच रही हूँ कि दूल्हा चेंज कर लूँ। ये सुनकर सारे हंस दिए और इधर राखी का दूल्हा भी राखी के मजे लेने लगा और बोला, सही है, तू अपने सागर जी से शादी कर ले और मैं उनकी गर्लफ्रेंड से। ये सुनकर मैं और आशु दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बाकी सब हंसने लगे। मैं और आशु ये सोच रहे थे कि ये लोग अपनी शादी छोड़कर हमारे पीछे पड़े हैं। शगुन देकर और फोटो खिंचवा के हम जाने लगे तो राखी ने सबको रोक दिया और सर से बोली, सर अभी तो 12 ही बजे हैं, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। उसका दूल्हा भी बोल पड़ा, सर अभी तो ड्रिंक्स भी चालू नहीं हुई है, अब फ्री की ड्रिंक्स और मेरे सर उसे छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ड्रिंक्स का राउंड शुरू हुआ, पर ना तो आशु ने पी और न ही मैडम ने। मैं भी नहीं पीना चाहता था, पर हमारे ऑफिस के सारे कलीग आकर बैठ गए। रस्तोगी जी बोले, अरे भाई सागर, ऑफिस में तो तुम्हारा ग्रुप दूसरा सही, पर यहाँ तो हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब उनकी बात सुनकर मुझे मजबूरन उनके साथ बैठना पड़ा और इधर सर ने विस्की ऑर्डर कर दी। वेटर 5 गिलास विस्की के लाज ले आया। लाज पैक देखकर आशु हैरान हो गई और मन ही मन डरने लगी कि पता नहीं आज क्या होगा। पर वो लाज पैक पीने के बाद मेरा सिस्टम उतना नहीं हिला जितना कि आमतौर पर लोगों का हिल जाता था।